हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको 2011 का रीट का पेपर हुआ था, उसको आंसर की विभागीय आंसर की के अनुसार क्वेश्चन आंसर बताता हूँ आपको। पेपर संपूर्ण पेपर की जानकारी करेंगे। आप बने रहिए आप हमारे साथ। 22 मई 2011 को हुआ था अपना पेपर L1 का पेपर दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन 30 अंकों के। पहला क्वेश्चन आया था, खिलौनों की आयु कहा जाता है, इसमें पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें ऑप्शन 4 है, खेलने की अवस्था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो यह है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, विकास उकसाने बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय आगे क्या आएगा वो देखना अपने को। तो 4 नंबर ऑप्शन है 7वें में। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली की आवाज़ चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस सिद्धांत का उदाहरण है। यह है शास्त्रीय अनुबंधन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास। इसके बाद क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणात्मक एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें यह आएगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। थोड़ी स्लाइड हल रही है इसको। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। इसके बाद है विद्यार्थी की 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र है, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए, तो इसमें यह आ गया, दबाव से किसी बात या विचार के लिए की गई राजी करना। मतलब दबाव से किसी बात या विचार को, ये थोड़ी साफ नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, उग्रवादी अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें तीनों ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है विद्यालय में। सब तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट रहे हैं।
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसके चेतन के 3 स्तर है? जिसमें ऑप्शन 3 है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 16वां क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छे महसूस नहीं करते। उसके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतीक रक्षा तंत्र प्रति लक्षित होता है? तो विस्थापन। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुलन किया जा सके आवश्यकताओं को। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? सहनशीलता। निष्पक्ष बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 समावेशी शिक्षा द्वारा। इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो इसमें है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण। क्वेश्चन नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 4 ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशित किया गया है कि कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है इसमें। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य है? शिक्षण अन्वेषण होता है। शिक्षण अन्वेषण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्तायाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। 3 नंबर बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? 1 नंबर कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। 28 नंबर प्रश्न, दबाव को कम करने के लिए परीक्षार्थियों में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं के अंतराल। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसी बेहतर मानने के प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 सेकंड। आप सभी प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। फिर बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं।
उसका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।